यार 10 साल जो सुबह 6 बजे अम्मी का उठ जाओ से शुरू होता था और शाम को ग्राउंड से घर आते वक्त खत्म हो जाता था। आज जब सोचता हूँ तो आंखें भर आती हैं क्योंकि वो दिन कभी वापस नहीं आएंगे यार। अच्छा यार चलो आज तुम्हें मैं अपनी पूरी स्कूल लाइफ का सफर सुनाता हूँ। वो मार, वो दोस्ती और वो पहली क्रश और वो मुर्गा बनना, सब कुछ। अगर तुम भी रिलेट करो तो एंड तक जरूर देखना। यार मैंने 9 साल प्राइवेट स्कूल्स में गुजारे और सिर्फ 1 साल गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। जो सीखा, जो मार खाई, कुछ मोमेंट्स जो याद है और बाकी काफी कुछ भूल भी गए। सुबह सुबह अम्मी जबरदस्ती नहलाती थी, जल्दी जल्दी नाश्ता करो कहती थी, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, स्कूल तो भाई जाना ही था। वरना छुट्टी की वजह से या लेट असेंबली की वजह से मुर्गा बनना और मार खाना तो भाई एक फर्ज बन गया था। और मैंने ना काफी मार खाई है, पता है क्यों? लेट असेंबली में आने की वजह से यार। मोहम्मद बिन कासिम हाई स्कूल ये मेरा पहला स्कूल था जहाँ मैंने 7 साल पढ़ाई की। और यार पहली 3rd क्लास तक तो मम्मी डैडी टाइप मतलब को एजुकेशन था, गर्ल्स और बॉयज साथ पढ़ते थे। भाई उस टाइम बच्चा ही होता था, इतना कुछ समझ नहीं आता था। और यार तुम लोगों को पता ही होगा। और यार एक बार क्या हुआ कि मैं असेंबली में लेट आया। वहाँ एक मिस थी, बहुत अच्छी थी, मेरी फेवरेट थी। बाद में उनकी शादी पे भी हम गए और गिफ्ट भी लेके गए थे यार। और एक और मिस थी, बहुत खड़ूस, खतरनाक। अगर भाई उनके हाथ लग गया है ना तो पता लग ही जाता था। और उस दिन बदकिस्मती से उसी खतरनाक के हाथ लग गया मैं। उस मिस ने मुझे आधा घंटा मुर्गा बना के खड़ा किया। भाई हालात बड़े खराब हो गए थे, लेकिन मेरी फेवरेट मिस ने आखिर में आकर मुझे बचाया। कहती, यार जल्दी करो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेक्चर स्टार्ट हो गया है, चलो क्लास में। मैंने कहा शुक्रिया, इस बला से जान छूटी। एक और सीन इसी दौरान बना था। एक सीनियर था, काफी बड़ा था मुझसे, लेकिन वो फिर भी 3rd क्लास में था। उसने मुझसे कुछ पूछा, याद नहीं क्या, मैंने नहीं बताया। बस उसने मुझे फिर फजूल में मारना स्टार्ट कर दिया यार। और उस टाइम ना कोई बचाने वाला नहीं था, बस वो खुद ही रुक गया। भाई दिल से रोया था उस दिन मैं यार, बट कभी रिवेंज लेने का मौका ही नहीं मिला। खैर होता है यार, ऐसी चीजें ना कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर होती हैं और कुछ चवल लोग भी होते हैं, हर जगह होती हैं यार। मैं ठहरा शरीफ, समझा करो यार। और यार एक और स्कूल का अमेजिंग सीन सुनो। मैं ना उस टाइम 3rd क्लास के अंदर था। क्लास में कुछ लड़कियां भी थीं और कुछ दोस्त भी बन गई थी। उस टाइम बचा था, इतना सीरियस नहीं था, बहन भाई वाला सीन था यार, तुम लोग और ही समझ रहे हो। हम ना ब्रेक में खेल रहे थे, पता नहीं क्यों, कौन सी गेम थी याद नहीं है। और उस टाइम ना मैं कुछ हेल्थी था और लड़कियां शायद वीक ही होती हैं यार। मुझे याद नहीं है कि मैंने उस लड़की का हाथ कैसे पकड़ा, उसकी ब्रेस्ट फ्रैक्चर हो गई। वो रोने लगी और रोना बनता भी था यार वैसे। मैं परेशान, यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इसको क्या हो गया। मैम आ गई, टीचर आ गए और उसको घर भेज दिया गया। और पता है क्या हुआ? ये और बात है कि उसने किसी को बताया नहीं कि मैंने जो है उसका हाथ फ्रैक्चर करवाया था। और पूरा साल उसने मुझसे बात नहीं की। जब भी देखती थी अजीब गुस्से वाली नजरों से देखती थी। फिर साल खत्म हुआ और सब लड़कों को मेल टीचर्स के पास शिफ्ट कर दिया गया। मतलब मैंने ऊपर 3 साल ही गुजारे फीमेल टीचर के पास। और उसके बाद आज तक उन गर्ल्स फेलोज को नहीं देखा। वैसे देखने वाला क्या ही था उसमें यार। इसके बाद मेल टीचर्स के पास आया, उन्होंने माशाल्लाह मेरी बेस स्ट्रॉन्ग की। यार मैंने ये नोट किया है कि जितना मेल टीचर्स अच्छा पढ़ा सकते हैं उतना फीमेल टीचर्स नहीं पढ़ा सकती। और ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। यहाँ मारने वाले टीचर्स बहुत थे। असेंबली में लेट आओ, यूनिफॉर्म ना हो, शूज ना हो तो समझो तुम गए बेटा। असेंबली के दौरान एक टीचर पहले से ही रेडी रहता था। वो कहता था जो लेट आए उसको जरा नाश्ता करवा दूं मैं। वहां से भी मार खाई। फिर क्लास में इंटर करो तो वहां भी टीचर्स ध्यान से मारते हैं यार। कहते हैं आगे से अगर लेट आए तो डबल याद रहेगी ये मार। इसलिए मैं हमेशा यार आधा घंटा पहले ही स्कूल जाता था, खासकर सर्दियों में। क्योंकि यार सर्दियों में मार ना ही पड़े तो अच्छा है, क्योंकि बहुत डर लगता है यार, हाथ पूरे लाल हो जाते हैं। खैर एक और सीन सुनो। मेरे ना उस टाइम बाल काफी बड़े थे। उस टाइम शायद शौक था, जो भी था याद नहीं है। एक टीचर थे हमारे सर बिलाल, उन्होंने इस शौक को ही खत्म कर दिया। जब भी मारते बालों से पकड़कर घुमाते और जोर जोर से बालों को खींचते। मैंने उस टाइम सोचा कि भाई इतने बाल होने चाहिए कि हाथ में ना आए। तो अगले 4 साल तक जीरो कट में ही रहा यार मैं। स्कूल लाइफ में यार बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ बेस बनती है, इंग्लिश उर्दू कैसी याद करनी है, कैसे रीड आउट करना है। और मैथ के बेसिस, यहाँ पे मैथ के कंसेप्ट आपके सारे क्लियर होते हैं। यार हमारे स्कूल की एक बहुत ही अच्छी बात थी जो आजकल के स्कूलों में मिसिंग है। एक टीचर जो सुबह कुरान पाक पढ़ाते थे
ट्रांसलेशन के साथ इस्लामिक चीजें सिखाते थे मेरे सर अली साहब। उन्होंने हमें काफी सूरा, नमाज जनाजा सब याद करवाई। और यार ये और बात है कि ये सारी चीजें हमें मार खाने के बाद ही याद आई। चलो कोई बात नहीं, याद तो हुई ना। बहुत मार खाई थी यार इन सालों में मैंने काफी लोग देखे। उस टाइम माइंड में सिर्फ पढ़ना, एंजॉय करना और मार खाना था। स्कूल हो, मार खाने का सीन ना हो, ये इम्पॉसिबल। और यार वहाँ बहुत सारे दोस्त मिले, अच्छे फेलो भी मिले और आज भी याद करता हूँ। टीचर भी बहुत अच्छे मिले, सपोर्ट करने वाले, मारने वाले और साथ समझाने वाले भी। और खासकर उर्दू के हमारे टीचर सर सिजाद, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, आमीन। वो हमारी बहुत गलतियां निकालते थे, मतलब हार्ड चेकिंग, और इससे हमारी मिस्टेक्स का हमें पता चला। लिखाई और लिखने की गलतियां कम हो गई। और वो सफर जो सुबह असेंबली से शुरू होता था, पूरा दिन लेक्चर में गुजरता, 30 मिनट की ब्रेक में क्रिकेट और जेब में सिर्फ 5 रुपए से कुछ खाना पड़ता था। और फिर जोहर की नमाज और फिर लेक्चर और डे टाइम छुट्टी, यानी स्कूल से हमारी जान छूटी। और घर आकर ऐसे बिहेव करते जैसे कोई मार का फतह करके आए हैं। अम्मी खाना दो, पानी दो, ये खाना क्यों बनाया, मुझे कुछ और चाहिए, वगैरह वगैरह। और फिर कोई दोस्त दरवाजे पर नॉक करता, यार असर का टाइम हो गया, ग्राउंड चल, क्या कर रहा है। और शाम तक क्रिकेट का चक्कर। ये दिन यार कभी वापस नहीं आएंगे। फिर 1 साल गवर्नमेंट स्कूल में गुजरा, वहां जो लोग मिले याद नहीं करना चाहता यार, छोड़ो। फिर 8वीं क्लास खत्म हुई और फिर मैट्रिक अलमंसूरा साइंस अकेडमी से की। और वहां पर मुझे मिले मेरे लेजेंड्स टीचर और कुछ चबल दोस्त। समझ रहे हो ना देखने वाले? अगर तुम्हारे स्कूल का भी कोई ऐसा सीन है जो आज तक तुम्हें याद है तो कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, गवर्नमेंट स्कूल का 1 साल और मैट्रिक के सीन्स पे वीडियो चाहिए तो यस लिख दो कमेंट्स में यार। तो बस आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।